आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एंड आज फिर से मैं इस पेज पर आई हूँ। खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे ठीक रखा और लाइव रखा। सो आई कुड कम ऑन दिस पेज वंस अगेन। एंड परमेश्वर बहुत ही भला है और उसकी करुणा सदा की है। तो आइए हम छोटी सी दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। Dear gracious, loving Heavenly Father, we come into Thy presence. We praise You and thank You, Lord, that You say, wherever two or three are gathered in My name, I am there. So, Father, You are with us, and we know that You are listening to our prayers. Dear Father, we thank You that You gave Your only Son, Jesus Christ, to die for us and to take away all our sins, all our curses, and to enable us to have the eternal life. Dear Father, help us to walk in the way You want us to walk. Help us to obey You completely. And dear Father, in this race, we may be successful and get that crown what You have kept in heaven for us. Dear Heavenly Father, we praise You and thank You for all the people who will come and listen to this message. Lord, bless each one and speak to each one's heart. Dear Father, we pray for Brother Anupam and Shabnam ji as they are non-stop working for You, and they have this desire to glorify You always through their lives. Dear Father, bless them and bless their families abundantly. For we ask all this in Jesus' precious name. Amen. So, yes, Shabnam ji, I welcome you, and I am sure that Brother Anupam also is somewhere near you, even though his name is not coming here on the page. So I just I say good evening and praise the Lord, and I hope that आप अच्छे होंगे और सारे लोग जो इस पेज से जुड़ेंगे वो सभी लोग परमेश्वर की दया से और उसके अनुग्रह से अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करने, परमेश्वर का वचन सुनने इस पेज पे जितने आते हैं उन सब को परमेश्वर बड़ी आशीष देंगे। हमारे दिलों को, हमारे मनों को हम खोल के रखें ताकि हम उसकी आवाज़ को सुन सकें। तो पहले हम गीत गाएंगे। गीत है गीत नंबर 1 इन हिंदी। यीशु सलीब पर मुआ तेरे लिए मेरे लिए, कैसा महान दुख सहा तेरे लिए मेरे लिए। यीशु सलीब पर मुआ तेरे लिए मेरे लिए। नदियाँ वो कैसी होने की ख्रीस्त के लहू से बह गईं। नदियाँ वो कैसी होने की ख्रीस्त के लहू से बह गईं। धुल गए दाग मिट गए पाप, धुल गए दाग मिट गए पाप, यीशु ख्रीस्त के लहू से। यीशु सलीब पर मुआ तेरे लिए मेरे लिए। मारा गया था क्रूस पर, छेदा गया था क्रूस पर, मारा गया था क्रूस पर, छेदा गया था क्रूस पर। मैं भी बचा तुम भी बचो, मैं भी बचा तुम भी बचो, यहोवा की सजाओं से। यीशु सलीब पर मुआ तेरे लिए मेरे लिए। धो डालो आज पापों से, दिल से निकालो दागों को। धो डालो आज पापों को,
दिल से निकालो दागों को, हो जाओ साफ तन मन से आज, हो जाओ साफ तन मन से आज, यीशु ख्रिस्त के लहू से, यीशु सलीब पर मुआ, तेरे लिए मेरे लिए, कैसा महान दुख सहा, तेरे लिए मेरे लिए। एक और गीत मैंने निकाल के रखा है, बहुत ही प्यारा गीत है वो भी, और हम सब मिल के गाएंगे। और ये गाना जो अभी गाया वो भी कितना ब्लेसेड सॉन्ग है। उसमें यीशु मसीह के बारे में बताया कि यीशु मसीह के लहू से, यीशु ब्लड ऑफ जीसस इज सो पावरफुल दैट उनके लहू से हमारे सारे पाप धुल गए और हमारे सारे दाग मिट गए और हम यीशु मसीह के राज्य के अधिकारी बन जाते हैं जब हम यीशु मसीह के लहू से अपने आप को धो लेते हैं। अब दूसरा गाना इस तरह से, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे कदमों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे कदमों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, मुझे पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा गाए सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे कदमों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। So this is again the beautiful song which I love. So I just want to welcome Rohini ji and Shakun Lal ji, and both of you have joined this meeting. God will bless you and God bless you from my side also. तो आइए हम वचन में चलेंगे। और लास्ट टाइम हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट किया था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो सका था क्योंकि वो लेंदी टॉपिक है, लेंदी उसके बारे में लिखा हुआ है। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और उसका शीर्षक है ABCD ऑफ द बाइबल। ABCD ऑफ द बाइबल। हमने सभी ने ABCD बचपन में सुना है और बड़ेपन तक हम उसको इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन जो यहाँ बाइबल का ABCD जो है वो डिफरेंट है और उसको हम जब पढ़ेंगे तो हमें बहुत ब्लेसिंग मिलेंगी।
तो हमने देखा था ए हमने कवर कर लिया था, बी कवर कर लिया, सी कवर कर लिया, डी भी हो गया था, ई हो गया था, एफ हो गया था, जी हो गया था एंड एच भी हो गया था। एच में जो लास्ट था, एच फॉर ऑनर योर फादर एंड मदर, जिसमें मैंने आपको एक उदाहरण भी बताया था कि एक बच्चा कैसे अपने पिता से कहता है कि पापा जब इस वृद्धाश्रम में, इस ओल्ड एज होम में आप टीवी भी लगा दो, फ्रिज भी लगा दो, एसी लगा दो, पंखे लगा दो, तो वो बेटा जब ऐसे कहता है तो उसका पिता उससे पूछता है, पर बेटा तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तो पिता से बेटा कहता है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको तकलीफ ना हो, क्योंकि आपको भी तो यहाँ एक दिन आना है, जैसे आपने दादा दादी को वहाँ छोड़ दिया है। तो कितनी बड़ी बात उस बच्चे ने कही, 12 साल के बच्चे ने अपने माता पिता से, और उसके माता पिता जो हैं वो काफ़ी उनको ठेस लगी इस बात से, और वो सच में सोचने लगे कि उन्होंने जो भी किया है बहुत बुरा किया है। सो ऑनर योर मदर एंड फादर, दिस इज़ द commandment of the Lord, and in this is given in Ephesians 6:2, honor your father and mother, and in proverb it is said that proverb it says that if you honor your father and mother, your age will increase, your life will increase. So what God does, he gives us long life when we honor, when we respect our father and mother. So this was the last verse what we had discussed. And now we will see I. What is I for? I, the verse which starts from I, that is, I will praise you, for you have fearfully and wonderfully made, and marvelous are your work. My knows that means, and I know that well, because you have made me wonderfully and you have made me fearfully. मतलब गॉड ने हमको बहुत ही भयानक रूप से नहीं, मतलब कि उसने पूरी तरह से अपना मन लगा के, चित्त लगा के हमको बनाया है। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए स्वेटर बुनती है, उसी तरह से खुदा ने हमको माँ के गर्भ में बनाया है, और हम बहुत ही फियरफुली एंड वंडरफुली, आश्चर्यजनक तरीके से बने हैं माँ के गर्भ में। तो ये हमें बताती है ये वर्स कि खुदा ने हमको कितने प्यार से और कितने आश्चर्यजनक रूप से बनाया है। बहुत से साइंटिस्ट कहते हैं कि ये बात गलत है कि पहले मनुष्य का जन्म हुआ और मनुष्य जो है, मतलब पहले जानवर बने फिर मनुष्य बने। वो इस थ्योरी को जो है नहीं मानते हैं कि खुदा ने, गॉड ने क्रिएशन किया। गॉड ने ही क्रिएटेड द एनिमल्स, देन ही क्रिएटेड Adam and Eve, then he gave the whole charge of animals to Adam and Eve. That this theory of creation, the scientists don't agree with. Scientists say that there was a planet which broke, and after breaking that planet, the world is made, and that is known as the Big Bang theory. Big Bang theory is just wrong, because how can it happen? And वो जो पत्थर था, वो जो ग्रह था, और वो जो एक प्लैनेट था, वो भी तो किसी ने बनाया होगा। तो वो प्लैनेट कहाँ से आ गया? तो इस तरह से हम देखते हैं कि बिग बैंग थ्योरी जो है वो बिल्कुल रॉन्ग है, और हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एक कितने बहुमूल्य इंसान को परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर ने उसका दिमाग बनाया है जो कि सारे बॉडी को कंट्रोल करता है। एक छोटे छोटे सेल्स से उसने सारी बॉडी को रचा है, और उसने अपनी ही जगह पे आंखें दी हैं। अगर ये आंखें पैर में होती तो क्या होता? क्या हम देख सकते? अगर ये कान कहीं और होते तो क्या हम सुन सकते थे? ये जो हार्ट उसने बनाया है वो 24 घंटे काम करता है।
और ये साइंस में हम पढ़ते हैं कि हार्ट से ज़्यादा हमारा दिमाग काम करता है, क्योंकि दिमाग जो है जागते में सोते में हर समय काम करता रहता है, और हार्ट जो है वो बीच बीच में थोड़ा सा रेस्ट लेता है। जैसे उसकी एक एक बीट होती है, फिर दूसरी बीट के पहले उसको थोड़ा सा रेस्ट मिलता है, फ्यू सेकेंड, 0.8 सेकेंड का रेस्ट उसको मिलता है, फिर वो दूसरी बीट लेता है। तो इस तरह से हार्ट तो फिर भी कुछ कुछ माइन्यूट रेस्ट ले लेता है, पर दिमाग हर समय सोचता रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर के बिना ये सब चीज़ें हो गई। परमेश्वर के बिना हमारा शरीर जो है वो बन गया। एक बच्चा जो है वो परमेश्वर की निगरानी में ही बनता है। परमेश्वर ने ही उसकी रचना करी है, जैसे कि उसने आदम की रचना करी है, फिर उसके बाद ईव की रचना की, तो उसी तरह परमेश्वर ने हमारी रचना की है, और उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। तो क्या ही धन्य हैं हम लोग जिनको परमेश्वर ने बनाया है। जस्ट गिव मी वन मोमेंट प्लीज। सो आई एम बैक। तो परमेश्वर ने हमारे शरीर की रचना बहुत अद्भुत ढंग से करी है। हर चीज़ अपनी जगह पे है, और अगर एक भी चीज़ जो है काम करना बंद कर दे तो हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को बहुत ही ज़्यादा यातनाएं सहनी पड़ती हैं। अगर हार्ट बंद कर दे तो आपको पता है कि इंसान का जीवन ही खत्म हो जाता है। अगर लंग्स जो है वो श्वास ना लें तो इंसान में ऑक्सीजन ही नहीं आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, और फिर इंसान की मौत हो जाती है। तो इस तरह से हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उसने हमको वंडरफुली और फियरफुली बनाया है। तो ये वर्स कहाँ है? ये वर्स है ये वर्स है आई फॉर आई विल प्रेज यू फॉर आई एम fearfully and wonderfully made. Marvelous are your work, and that my soul knows very well. This verse is given in Psalm 139 verse 14. Psalm 139 verse 14. So if you have a pen and diary, please write these verses, because these verses are very very important. सो ये नहीं कि आई फॉर यही एक वर्स है, बहुत सारी वर्सेस हैं बाइबल में आई से, लेकिन ये वर्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए ये वर्स यहाँ पर लिखी गई है। आई के बाद आता है जे। जे फॉर जीसस भी होता है, जे फॉर जीसस वेप्ट भी होता है, क्योंकि जीसस वेप्ट, दैट इज द स्मॉलेस्ट वर्स इन द बाइबल। द means when Jesus cried when Lazarus was dead. So when Lazarus was dead, then Jesus cried. So that is the smallest verse which says Jesus wept. तो बट इसके अलावा एक और वर्स है, उसमें जीसस आंसर्ड एंड said to them, have faith in God. हाँ, have faith in God. Jesus said, have faith in God. Jesus said to whom? Must be his disciples or maybe the people. He said, have faith in God. तो when हम लोग क्या करते हैं, जब हम मुसीबत में पड़ जाते हैं, जब हमारे पास खाने को नहीं होता है, जब हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं होते हैं, जब फीस देने के लिए पैसे नहीं होते हैं, जब हम गरीबी से गुजर रहे होते हैं, जब हम बीमार होते हैं, तो कई बार हमारा फेथ जो है, हमारा विश्वास परमेश्वर में डगमगा जाता है, और हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है और परमेश्वर अपने वायदों को पूरा नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हमारा जो विश्वास है डगमगाने लगता है, और हम परमेश्वर से बहुत दूर हो जाते हैं। बहुत से लोग तो परमेश्वर से प्रार्थना करना भी छोड़ देते हैं, और बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ना भी छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी वर्ड्स लिखी हुई है कि हैव फेथ इन गॉड, और वो कौन कह रहा है? वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह खुद कह रहा है, हैव फेथ इन गॉड। और आप सबको पता है कि
कितने आश्चर्यजनक काम हुए परमेश्वर यीशु मसीह के दिनों में, जब वो इस धरती पर थे और 3 साल उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री की। तब कितने लोग जो हैं उन्होंने चंगाई पाली। उस 12 साल से लहू बहती हुई लेडी ने चंगाई पाई, और जीसस ने कहा, डॉटर योर फेथ हैज़ हील्ड यू। तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि उसका फेथ, उसका विश्वास था। फिर उसकी जो सेंचुरियन का नौकर था, वो भी जो है सेंचुरियन के फेथ से वो कहता है कि मास्टर, आप मेरा घर आपके आने के लायक नहीं है, आप यहीं से कह दो तो मेरा जो नौकर है, मेरा सर्वेंट ठीक हो जाएगा। तो उसका फेथ भी बहुत महान था, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तेरा जैसा फेथ मैंने इज़राइल में कहीं भी नहीं देखा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो अंधा बार्टिमियस था, वो भी जो है जब भीख मांग रहा था बैठा हुआ हैकल के बाहर, तो उसको पता चला यीशु मसीह आ रहे हैं, और उसने पुकारना शुरू कर दिया, हे दाऊद की संतान मुझ पर रहम कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर रहम कर। तो उसको पता था कि यीशु मसीह उसकी आंखें खोल सकते हैं, यीशु मसीह उसको दृष्टि दे सकते हैं, और सचमुच में वो ठीक हो गया। और जबकि वो जन्म से अंधा था, तो क्या नहीं यीशु मसीह ने किया। उसने बीमारों को चंगा किया, उसने मुर्दों को जिलाया, उसने दुष्ट आत्माएं निकाली, और बहुत से बड़े बड़े काम प्रभु यीशु मसीह ने किए। और इसीलिए हमें क्या होना चाहिए, उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि परमेश्वर हमको छोड़ के कहीं चले गए हैं, या परमेश्वर हमको सज़ा दे रहे हैं, या परमेश्वर के अगेंस्ट हमने ऐसा कुछ काम किया है जिसके लिए वो हमें सज़ा दे रहे हैं और कभी माफ़ नहीं करेंगे। ऐसा कभी ना सोचें, क्योंकि परमेश्वर जो है वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, और यीशु मसीह को ये अधिकार है कि वो दूसरों के पापों को क्षमा कर सके, वो लोगों के पापों को क्षमा कर सके। तो ये वर्ष भी बहुत ही मीनिंगफुल है, महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, कि आई विल प्रेज यू फॉर दाउ हैस्ट मेड। एंड जीसस आंसर्ड एंड सेड टू देम, हैव फेथ इन गॉड। ये दी है मार्क 11 वर्स 22। मार्क 11 मरकुस 11:22 में दी गई है। फिर के फॉर, के से क्या होता है, अब हमारे पास जे के बाद के लेटर होता है। मैं तो कभी कभी भूल जाती हूँ कि जे के बाद क्या आता है। हम बड़े हो जाते हैं तो बचपन की बातें कभी कभी भूल जाते हैं, तो हम याद करते हैं हाँ के बाद क्या आता था। फिर मैं वही वाला सॉन्ग याद करती हूँ, ABCDEFG, तब मुझे याद आ जाता है कि के बाद या एल के बाद क्या आता है। तो के से एक वर्स है जो कि साम चैप्टर 100 वर्स 3 है। साम चैप्टर 100 वर्स 3, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, नो दैट द लॉर्ड ही इज गॉड, नो दैट द लॉर्ड ही इज गॉड, इट इज ही who has made us and not we ourselves, we are his people and the sheep of his pastures। तो यहाँ भी देखिए वही बात आ गई ना, कि हम अपने आप नहीं बने हैं, बल्कि परमेश्वर ने हमको बनाया है, परमेश्वर ने हमको रचा है। और हम क्या हैं, हम उसकी भेड़े हैं, जो उसके पास्टर की हम भेड़े हैं। और अपनी भेड़ों का परमेश्वर जो है वो बहुत ध्यान रखता है। यीशु मसीह अपनी भेड़ों का बहुत ध्यान रखता है। और आपने देखा होगा कि जब न्याय होगा तब भी भेड़ों को अलग कर दिया जाएगा और बकरियों को अलग कर दिया जाएगा, और भेड़ें जो हैं वो परमेश्वर के राज्य की अधिकारी बनेंगी। मतलब हम लोग जो हम विश्वासी हैं, जो विश्वासी लोग हैं, वो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बनेंगे, जो अंत तक इस दौड़ में पूरा हिस्सा लेंगे, और अंत में भी इस दौड़ में वो जीत जाएंगे, वही परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे। तो मेरे प्रियो, हम सब जो है इस दौड़ में सदैव आगे बढ़ते चले जाएं, और हम चाहे जिए या मरें, हमको परमेश्वर का साथ कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि परमेश्वर हमको कभी नहीं छोड़ता है। अब आइए हम नेक्स्ट लेटर में चलते हैं। के बाद आता है एल। एल के बाद आता है, एल से है, लव द लॉर्ड योर गॉड विथ ऑल योर हार्ट, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself।
तो ये वर्स भी बहुत फेमस वर्स है, जिसमें कि लिखा गया है कि लव द लॉर्ड योर गॉड, और ये दी गई है लूक चैप्टर 10 वर्स 27 में। लूक चैप्टर 10 वर्स 27। एक्चुअली ये लेटर्स जो हैं वो इंग्लिश में हैं, इसलिए इंग्लिश में ही मैंने ये वर्सेस लिखी हैं, लेकिन अगर हिंदी में आप जानना चाहते हैं तो मैं पढ़ सकती हूँ। लव द लॉर्ड, एल फॉर हाँ, लव द लॉर्ड। उसने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो ये हिंदी की बाइबल में ये वर्स हिंदी में दी गई है और इंग्लिश में भी दी गई है। इंग्लिश में मुझे ये वर्स पता नहीं क्यों हिंदी भाषा में ज़्यादा अच्छी लगती है, मे बी ड्यू टू सम रीज़न। दिस इज़ वेरी मीठी भाषा है इसलिए। तो प्रभु ने कहा है कि पूरे मन शक्ति से प्रेम रख। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एल लेटर कंप्लीट हो जाता है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि लूक 10:27 के अनुसार हम परमेश्वर को हर अवस्था में प्यार करें, और जैसे वो हमको प्यार करता है। हम इसलिए प्यार नहीं करते कि परमेश्वर कि हम उससे प्यार करते हैं, लेकिन हम इसलिए प्यार करते हैं कि परमेश्वर ने हमसे पहले होके प्यार किया, परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया, क्योंकि उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर हमसे इतना प्यार क्यों करता है? कभी सोचा है आपने? हम इतने तो अच्छे नहीं हैं, हम जो है हर रोज़ गलतियां करते हैं, हर रोज़ कोई ना कोई पाप करते हैं, कभी ना कभी हम परमेश्वर के पर विश्वास नहीं करते हैं, फिर भी परमेश्वर हमसे इतना प्यार क्यों करता है? क्योंकि परमेश्वर ने अपने बच्चों के समान अपने हाथ से हमको गढ़ा है, और परमेश्वर हमसे इतना प्यार करते हैं क्योंकि हमें उसने अपने स्वरूप में बनाया है। और आदम जो था वो परमेश्वर का पहला पुत्र था, और उसके बाद जब पाप बहुत बढ़ गया तो उसने यीशु मसीह को भेजा कि वो अपने अंदर सारे पापों को ले ले और मानव जाति जो है वो पाप से रहित हो जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो हमसे बहुत बहुत अधिक प्यार करता है। उसके प्रेम की कोई भी सीमा नहीं है, वो प्यार जो है सीमित नहीं है। अब आइए हम एल के बाद एम पे चलते हैं। आज ये वाला पार्ट मैंने और भी कहीं शेयर किया है, और मीन्स आई होप उनको अच्छा लगा होगा। पूरा तो नहीं शेयर कर पाई थी, पर बाकी मैं आगे चलकर उनके साथ शेयर करूँगी। फिर एम फॉर मे द वर्ड्स ऑफ माई माउथ एंड द मेडिटेशन ऑफ माई हार्ट बी प्लीजिंग टू यू ओ गॉड। ये दिया हुआ है साम 19 वर्स 14 में। साम 19 वर्स 14 में कि मेरे मुख से शब्द निकलें और मेरा जो ध्यान तेरे ऊपर है वो आपको प्रसन्न करना चाहिए। हे परमेश्वर, मेरे मुंह के शब्द और मेरा मेडिटेशन आपको प्रसन्न करना चाहिए, और वो आपके लायक होना चाहिए। तो ये जो है, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हमको पूरे तन मन धन से उसकी आराधना करनी है, पूरे तन मन धन से उसके वचन को सुनना है, और हर तरह से हमें उसके वचनों का पालन करना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। क्योंकि हमारा यहाँ पे दाऊद कह रहा है साम 19 वर्स 14 में कि मेरे मुख से निकला हुआ हर एक शब्द और मेरा ध्यान जो मैं तुझ पे लगाता हूँ वो तुझे क्या हो, प्रसन्न करे। तो ये जो है ये बहुत बड़ी बात है कि हम अपने जीवन में देखें, क्या मेरा जीवन परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा है, क्या मेरे वर्ड्स परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो कि चर्च भी जाते हैं या बहुत बड़ी बड़ी सभाओं में बैठते हैं, और कुछ लोग प्रचार भी करते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब वो बाहर आते हैं तो उनका जीवन फिर से पुराने जीवन के जैसे हो जाता है। और बहुत से लोग तो बाहर आते ही गाली देने लगते हैं या और घर जाकर लड़ाई करने लगते हैं, और कुछ लोग तो चर्च से आकर शराब भी पीने लगते हैं और गलत गलत काम करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि
परमेश्वर जो है वो प्रसन्न नहीं होता है, क्योंकि वो दिखावटीपन नहीं चाहता है कि हम लोगों को दिखाने के लिए चर्च जाएं और अपने आप को बहुत भला, बहुत ही धन्य कहें। परमेश्वर हमारे दिल के अंदर झांक के देखता है, वो हमारे मन को देखता है कि हमारा मन कैसा है, हमारे मन में उसके लिए कितनी रिस्पेक्ट है और कितना प्यार है। ये कभी कभी हम चर्च में भी क्या होता है, अपने कपड़ों को दिखाने जाते हैं, अपने जेवर दिखाने जाते हैं, या हम ये दिखाने जाते हैं कि हमारे पास कितनी बड़ी कार है। और समटाइम्स तो मैंने देखा यंग लड़के लड़कियां क्या करते चर्च में, एक दूसरे को देखते रहते हैं और वो क्या है, बाइबल की प्रीचिंग पर, पास्टर पे ध्यान नहीं देते हैं और वो आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देखते रहते हैं और कुछ कुछ इशारे भी करते रहते हैं। तो ये सब बातें परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करती हैं। जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं तो हमें पूरे तन मन धन से परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए और परमेश्वर को खुश करने के लिए हमें अपना जीवन उसको देना है और उसके बताए हुए रास्ते पर चलना है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। क्योंकि परमेश्वर जो है हमारे दान को नहीं चाहता, परमेश्वर हमारे बलिदानों को नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें और उसकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन में चलें, जिससे परमेश्वर की महिमा हो। तो इस तरह से ये वर्स हमें बताती है और ये वर्स दी हुई है साम 19 वर्स 14। एम के बाद एन है, एन से ये वाली वर्स है, नथिंग इन ऑल क्रिएशन विल बी एबल टू सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ गॉड। जैसे हम कहते हैं ना कि जब हम यंग होते हैं तो हमें किसी से प्यार हो जाता है और हम कहते हैं कि हम कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे, हम कभी एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, चाहे आंधी आए, तूफान आए, चाहे हमें कोई मार भी डाले, तो हम एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह से जो है यंग कपल जो है एक दूसरे को वायदा करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, वो जो हैं एक दूसरे से इस तरह का वायदा करते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, ऐसा नहीं होता है और उनका प्यार जो है वो कम होता चला जाता है, कहीं कहीं तो डिवोर्स की नौबत भी आ जाती है। लेकिन परमेश्वर का प्यार ऐसा नहीं है और परमेश्वर के प्यार से हमको कोई भी अलग नहीं कर सकता है। वो सृष्टि की कोई भी रचना, सृष्टि का कोई भी क्षेत्र, कोई भी चीज़ हमको परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकती है। ऐसा लिखा हुआ है रोमन्स 8:39 में, रोमन्स 8:39 में। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हम कितने भी बुरे हों, कितने भी पापी हों, कितने भी गड्ढे में गिरे हों, हमें परमेश्वर तब भी प्यार करता है। जैसे कि उस पिता ने किया था जब उसका उड़ाऊ पुत्र चला गया था अपनी धन संपत्ति लेके, और जब वो वापस आता है तो उसका पिता उसको गले लगा लेता है और वो उसको माफ़ कर देता है। जबकि बेटा कहता है कि पिता, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, तेरे ही विरुद्ध नहीं बल्कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। और वो कहता है मुझे अपने नौकर के जैसे ही रख ले, लेकिन नहीं, उसका पिता उसको अपने बेटे के जैसे ही फिर से सब कुछ दे के उसको प्रेम करता है। तो ये है हमारे परमेश्वर का प्रेम। हम चाहे कितने भी गंदे हों, हमारे पास पापों की खींच लगी हो, हमारे पास बदबू आ रही हो, फिर भी परमेश्वर हमको गले लगाता है। तो मेरे प्रियो, इतना महान है हमारा परमेश्वर। तो ये दिया हुआ है कि नथिंग इन ऑल क्रिएशन विल बी एबल टू सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ गॉड। तो परमेश्वर के प्रेम से हमको कोई भी अलग नहीं कर सकता है। फिर ओ एन के बाद ओ आ गया। ओ इससे दिया हो होजाया चैप्टर 6 वर्स 2 दी गई है। होजाया चैप्टर 6 वर्स 2, On the third day he will raise us up that we may live in his sight. On the third day he will raise us up that we may live in his sight. इस वर्ष को जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे कुछ ऐसा सा प्रकाशन मिला कि ये जीसस के बारे में लिखी गई है। क्योंकि यहाँ जीसस से पिता कह रहे हैं कि मैं क्या करूँगा, ऑन द थर्ड डे उसको रेस कर दूंगा, उसको थर्ड डे मैं उठा दूंगा, और ताकि वो मेरी नज़रों के सामने रहे।
और वो कौन है? वो है यीशु मसीह। तो बहुत सी भविष्यवाणियाँ जो हैं वो प्रभु के बारे में हुई हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में पूरी ही बाइबल में ही लिखा हुआ है। आदम से लेके अंत तक, मेमने तक प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने बेटे के लिए कहता है कि ऑन द थर्ड डे मैं उसको जिला दूंगा, और ताकि वो मेरी नज़रों के सामने रहे। और इसी तरह से वो हमसे भी कहता है कि एक दिन जो है क्या होगा, तुम मुर्दों में से अपनी कब्रों में से निकल आओगे। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सेकंड आगमन होगा तो कब्रें खुल जाएंगी, और उसके लोग जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह के साथ आसमान में स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। तो वो भी एक तरह से रेजिंग अप है, एक तरह से मुर्दों में से हमें जिलाना है। और जो परमेश्वर के लोग हैं, जो विश्वासी हैं, वो लोग परमेश्वर के साथ उसके सामने रहेंगे। तो ये वर्ष जो है दोनों पर अप्लाई होती है, एक तो प्रभु यीशु मसीह पर और एक हम पर। और ये स्टार्ट हुई है ओ से। एंड ओ के बाद आता है पी। पी फॉर pray without ceasing. Pray without ceasing. It is given in 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 में। 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 में। सुषमा जी, हम आपका स्वागत करते हैं। आपके जुड़े हुए हाथ मुझे दिख रहे हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया। तो इस तरह हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है हमसे कह रहे हैं कि प्रे विदाउट सीजिंग। हमको हर समय प्रार्थना करते रहना चाहिए, और हम किसी भी परिस्थिति में हों हमको प्रार्थना करते रहना चाहिए। और चाहे हम दुख में या सुख में हों, हमें प्रार्थना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होते हैं। और विदाउट सीजिंग मतलब बिना रुके हुए हमको प्रार्थना करनी चाहिए। तो बहुत से लोग कहते हैं कि क्या हमको काम करते समय या सोते समय या खाना बनाते समय क्या प्रार्थना करनी चाहिए? क्या अलग टाइम निकाल के प्रार्थना नहीं करनी है? तो अलग टाइम निकाल के भी प्रार्थना करनी चाहिए। उसको हम क्वाइट टाइम कहते हैं। जैसे कि अर्ली मॉर्निंग हम उठ के 5 बजे या 6 बजे बाइबल लेके पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं। वो है हमारा अकेले का समय प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ, वो है क्वाइट टाइम। लेकिन उसके अलावा दिन भर हमको परमेश्वर को याद रखना चाहिए। जैसे कि हम खाना बना रहे हैं तो हम धन्यवाद कर सकते हैं, प्रभु आज आपने मेरे लिए ये किया, आज आपने मेरे लिए वो किया, आज आपने मुझे जीवित रखा, मेरी सेहत को अच्छा रखा, मेरे बच्चों को अच्छा रखा। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। मेरे बच्चों को सही सलामत घर लाना, आपका धन्यवाद हो। तो इस तरह से हम सारे दिन प्रार्थना कर सकते हैं। कोई ना कोई ऐसी चीज़ हमारे जीवन में होती है जिसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं। इवन बुरी चीज़ों के लिए हम प्रार्थना करके धन्यवाद दे सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि बुरी चीज़ों के लिए हम कैसे परमेश्वर को धन्यवाद दें। तो मैं आपको रिसेंट एक किस्सा बताना चाहती हूँ कि एक एक्टर थे जो कि बहुत मशहूर थे, और वो अपने 2 बेटियों के साथ सफ़र कर रहे थे, और उनका जनवरी में ही प्लेन क्रैश हो गया और तीनों की डेथ हो गई। और वो जो एक्टर थे उनका नाम था क्रिश्चियन, और उनकी दोनों बेटियां बहुत ही होनहार, बहुत ही अच्छी थी। तो उन तीनों का निधन हो गया क्योंकि वो प्लेन जो है क्रैश हो गया था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम जर्नी शुरू करते हैं तब हमें धन्यवाद देना चाहिए। जब हम जर्नी में होते हैं तब भी परमेश्वर का धन्यवाद देना है। जब हमारी जर्नी ख़त्म होती है तब परमेश्वर का धन्यवाद देना है, क्योंकि हम बहुत बार भूल जाते हैं कि हम अच्छी तरह पहुंच गए, हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। और जो होना होता है लाइफ में वो तो होता ही है, क्योंकि जन्म तिथि और मरण तिथि वो सभी परमेश्वर की तरफ से निर्धारित होती हैं। तो मेरे प्रियो, हर समय हम प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे अब्राहम हमेशा प्रार्थना करता था, उसी तरह से हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए। सो इट इज़ गिवन प्रे फॉर विदाउट सीजिंग, मतलब बिना रुके लगातार प्रार्थना करिए। वो दिया हुआ 1 Thessalonians 5:17 में। अब आता है क्यू।
क्यू से आप सोच रहे होंगे क्यू से कौन सा वर्ड हो सकता है। पहले मैं भी बड़े असमंजस में थी कि क्यू से कौन सा वर्ड होगा। तो उन्होंने एक वर्स देखी जो कि याकूब में पाई जाती, याकूब 1:19, याकूब 1:19, क्विक टू लिसन, स्लो टू स्पीक एंड स्लो टू बिकम एंग्री। तो ये वर्स दी हुई है। बी जिसमें कि साइलेंट है, बी शुरू में है, उसको अगर आप इन्वर्टेड कॉमा में रख दें या ब्रैकेट में रख दें तो आप बी को हटा दीजिए तो आता है क्विक टू लिसन, स्लो टू स्पीक एंड स्लो टू बिकम एंग्री। तो हम जितने मसीही लोग हैं, जितने विश्वासी लोग हैं, हमको इस वचन का पालन करना चाहिए कि हमको किसी की बात सुनना चाहिए। ये नहीं कि हम बहुत जल्दी बोलने लगें और इससे पहले कि आगे वाले की बात ख़त्म हो हम तुरंत बीच में बोलने लगें और हम गुस्सा हो जाएं। तो ये ऐसा करने से भी बहुत ज़्यादा जो है बहुत क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है और लड़ाई भी हो सकती है। फिर आर, क्यू के बाद होता है आर। आर फॉर restore unto me the joy of thy salvation and uphold me by your generous spirit। ये दिया हुआ है साम 51 वर्स 12 में, साम 51 वर्स 12 में, रिस्टोर अनटू मी द जॉय ऑफ दाई सैल्वेशन। तो कल जैसे कि उस दिन हमने एक गाना गाया था उसमें ये वाले वर्ड्स आए थे। एक तो वो आया था क्रिएट इन मी, जो कि सी फॉर है, वो फिर से मैं सुना देती हूँ आपको। क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट ओ गॉड एंड रिन्यू अ राइट स्पिरिट विद इन मी। क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट ओ गॉड एंड रिन्यू अ राइट स्पिरिट विद इन मी। Cast me not away from your presence, O Lord, restore unto me। So ये बाइबल के वर्ड्स हैं जो कि गाने के रूप में किसी ने परिवर्तित किए हैं और बहुत से गाने हैं जो बाइबल के उस पर आधारित हैं। तो हमने देखा कि क्विक टू लिसन एंड स्लो टू स्पीक एंड स्लो टू बिकम एंग्री। तो हमें जल्दी गुस्सा नहीं होना चाहिए। बहुत से मसीही लोग मैंने देखे हैं कि उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, कोई कुछ बोल देता है या कोई कुछ ऐसा काम कर देता है जो उनको पसंद नहीं है, वो बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। तो क्या होता है वहाँ पे जो मसीह यीशु में उनकी गवाही है वो ख़राब हो जाती है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि यीशु मसीह का कैरेक्टर हमारे अंदर हमेशा होना चाहिए और हमें ये क्वेश्चन करना चाहिए, अगर यीशु मसीह मेरी जगह पे होता तो क्या करता। तो हम जो है हमेशा यीशु मसीह के अनुसार ही चलेंगे, उसके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। सो हमने कर लिया, क्यू कर लिया, आर कर लिया। अब आर के बाद है एस। एस से बहुत ही फेमस वर्स है, सी की फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड ऑल हिज राइटियसनेस एंड दे शैल बी एडेड अनटू यू एंड ऑल अदर थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। ये तो सबको पता होगा कि मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33 में मिलती है। सी की फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो, तब ये सारी चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। उसके एस के बाद है टी। टी फॉर ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट एंड लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। ये भी बहुत फेमस वर्स है जो कि प्रोवर्ब्स या नीति वचन 3:5 में पाई जाती है। प्रोवर्ब्स नीति वचन 3:5 कि हमेशा परमेश्वर पर विश्वास करो और अपनी बुद्धि पे डिपेंड ना करो और अपने ही डिसीजन पे डिपेंड मत करो, क्योंकि जब हम परमेश्वर से हेल्प सीख करते हैं, परमेश्वर से हेल्प मांगते हैं, तो वो हमें अपनी सुपर पावर से, सुपर विजडम से हमें एडवाइस देता है और जो एडवाइस वो देता है उसके अनुसार जब हम चलते हैं तो हम जीवन में हमेशा सुखी रहते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की सुनते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एस के बाद टी हो गया, टी के बाद यू है।
इससे भी एक बहुत फेमस वर्स है जिसमें लिखा हुआ है, unto us a child is born, unto us to us a son is given, unto us a child is born, unto us a son is given. Where is this verse found? अभी रिसेंटली क्रिसमस मना के हम हटे हैं, और ये जो है भविष्यवाणी है यीशु मसीह के पैदा होने के बारे में, और ये पाई गई है आइजाया चैप्टर 9 वर्स 6. Isaiah chapter 9 verse 6, where unto us a child is born, unto us a son is given. और यू के बाद वी आता है, वी फॉर वेरीली वेरीली आई से unto you, he that believeth in the he that believeth in me hath everlasting life. ये कौन कह रहा है? ये यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई मुझ में विश्वास रखता है उसको अनंत जीवन मिलता है. तो ये तो हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह में विश्वास करने से हम अनंत जीवन के अधिकारी हो जाते हैं, और अनंत काल तक हम स्वर्ग में उसके साथ रहते हैं. और वो यीशु मसीह यहाँ दुनिया छोड़ने से पहले कह गए थे कि देखो मैं जाता हूँ और वहाँ पे स्वर्ग में तुम्हारे लिए मैंशंस, घर तैयार करूँगा, ताकि तुम वहाँ पे रह सको जहाँ पर मैं रहूँगा. इस तरह से ये परमेश्वर का, यीशु मसीह का वचन बिल्कुल सच है. फिर उसके बाद हम देखते हैं वी के बाद डब्ल्यू इन दिस, और वो जो वेरीली वेरीली आई से अनटू यू, वो वर्स लिखी हुई है जॉन 6:47 में, जॉन 6:47. W for wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen your heart. Wait, and I say on the Lord. तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि वेट अपॉन द लॉर्ड. कभी कभी हम बहुत ही आतुर हो जाते हैं जब हम पर मुसीबत आती है, जब हम ठीक से एग्ज़ाम नहीं देते हैं, जब हमारे काम सफल नहीं होते हैं, तब हम क्या करते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं और हम परमेश्वर पे ट्रस्ट करना भी छोड़ देते हैं. तो ऐसे लोगों के लिए लिखा हुआ है कि प्रतीक्षा करो, वेट अपॉन द लॉर्ड, वेट अपॉन द लॉर्ड एंड बी ऑफ गुड करेज. और क्या करो, साहस ढाढ़स रखो, क्योंकि वो हमारे हृदयों को जो है मजबूत करेगा. तो जब तक हम मुसीबतों से नहीं गुजरेंगे तब तक हम कैसे मजबूत बनेंगे, तब तक हम कैसे सीखेंगे कि मुसीबतों से कैसे लड़ना है. अब आइए एक्स आ जाता है, डब्ल्यू के बाद एक्स है, XYZ. एक्स से एक्चुअली कोई भी वर्स नहीं है, एक्स फॉर नो वर्स इज गिवन, बट here somebody has put E in the beginning, E before X. तो जब E before X डालते हैं तो वो बन जाता है exalt. Exalt the Lord our God and worship at his holy hill, for our Lord our God is holy. ये वर्स पाई गई है साम 99 वर्स 9, मतलब भजन संहिता 99 और उसकी 9वीं आयत में दी गई है. So exalt the Lord our God and worship at his holy hill, for Lord our God is holy. तो यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहती थी कि बहुत से लोग कहते हैं हैप्पी क्रिसमस को हैप्पी एक्समस, बट हमें हैप्पी एक्समस कभी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जब हैप्पी क्रिसमस लोग कहते थे तो जो एंटी क्रिश्चियन लोग थे उन्होंने क्रिसमस मतलब क्राइस्ट को काट के एक्स लिख दिया, तो वो एक्समस हो गया. तो हमें कभी भी एक्समस वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए और सबको ये बात बतानी चाहिए. अब एक्स के बाद आता है वाई में लिखा हुआ है वाई फॉर योर वर्ड इज ए लैम्प टू माई फीट एंड ए लाइट टू माई पाथ. आपका वचन जो है मेरे लिए दीपक है और आपका जो मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे रास्ते के लिए आपकी लाइट है. तो यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं, परमेश्वर से दाऊद कह रहा है कि आपके वर्ड मेरे लिए क्या है, दीपक हैं. तो हमें इन वर्ड्स का महत्व समझना चाहिए कि बाइबल में जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं वो सब हमको आने चाहिए और हमको लगातार बाइबल पढ़ना चाहिए. जैसे कि
मैं तो बहुत नहीं पढ़ पाती, 3 चैप्टर्स पर डे मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी वो 3 चैप्टर भी मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। और हमारे जो ट्रेनर ब्रदर डैनियल राज थे, वो कहते थे एक दिन में ही 30-40 चैप्टर्स पढ़ डालो, फिर देखो तुम एक साल में बाइबल कई बार पढ़ लोगे और तुम्हें बाइबल रट जाएगी। तो इतना 30-40 चैप्टर तो पढ़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि जब मैं छुट्टी पे होती हूँ तो मैं 30-40 नहीं तो एटलीस्ट 15-20 चैप्टर्स पढ़ सकूँ। तो इसलिए प्रभु का वचन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और वो हमारे लिए एक दीपक का काम करता है, एक उजियाले का काम करता है। और ये वर्ष दी हुई है साम 119 वर्स 105, साम 119 वर्स 105। अब लास्ट लेटर आ गया, वो है जेड। जेड से एक वर्स है जो कि लूक चैप्टर 19 वर्स 5 में दी गई है। वो ऐसे है, ज़क्कैस मेक हेस्ट एंड कम डाउन, फॉर टुडे आई मस्ट स्टे एट योर हाउस। तो जब ज़क्कई पेड़ पे चढ़ गया था, वो जीसस को देखना चाहता था, वो नाटा था और वो जीसस को नहीं देख सकता था, तब वो पेड़ पे चढ़ गया। लेकिन जीसस को सब पता चल जाता है। जीसस उसे कहते तू नीचे आ जा और आज मैं तेरे साथ तेरे घर में रहूँगा। और जब जीसस ऐसा कहते तो ज़क्कई की खुशी का ठिकाना नहीं होता है, और वो जीसस को अपने घर ले जाता है और उसका जीवन ही बदल जाता है। अब वो स्टोरी तो हम पूरी तरह बताना नहीं चाहते, क्योंकि आप सबको पता होगी कि ज़क्कई कैसा व्यक्ति था और कैसे जीसस के आने से वो बदल गया और उसके जीवन में परमेश्वर का प्रकाश जगमगाने लगा। और ज़क्कई ने सारा जो भी पैसा बेईमानी से लिया था उसका 4 गुना जो है वापस दे दिया लोगों को। और इस तरह से जब यीशु हमारे जीवन में आते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। और मुझे यहाँ पर एक प्रकाशन ये मिला कि परमेश्वर जो है वो मंदिरों में नहीं बल्कि हमारे हृदय में रहना चाहता है। और तभी उसने ज़क्कई से कहा कि मैं तेरे घर में रहना चाहता हूँ। और वो घर क्या है? वो घर हमारा हृदय है। हमारा, क्योंकि कुरिन्थियंस में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा मन मेरा मंदिर है? तो हमारे हृदय में परमेश्वर रहना चाहता है। ये नहीं कि एक दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए, पर वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे हृदय में रहना चाहता है। तो इस प्रकाशन के लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और एक दिन आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि परमेश्वर के मंदिरों के बारे में आपके साथ शेयर करूँगी। और वो बहुत ही अच्छा जो है चैप्टर है, वर्ड ऑफ गॉड है, जो एक दिन मैं प्रिपेयर करके फिर आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ, शबनम जी, रोनी जी, सुषमा जी और शकुन लाल जी और अनुपम भाई, आप सबको प्रभु बहुत ज़्यादा बरकत दे, बहुत आशीषें दे। और आप सब मेरे लिए भी दुआ करिए कि परमेश्वर अपनी छत्र छाया में मुझे भला चंगा रखे और इसी तरह से अपने प्रचार के लिए मेरा इस्तेमाल करते रहे। और मैं अपने आप को धन्य समझूंगी अगर परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करता रहेगा, और वो करना चाहता है, आई नो, बट मैं परमेश्वर में बनी रहूं। तो आप सब के लिए मैं भी दुआ करती हूँ, हर रोज़ आपका नाम ले लेके दुआ करती हूँ। तो आप सब जो है ये मत सोचिए कि हम आपके लिए कोई दुआ नहीं कर रहा है। तो हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करें और एक दूसरे को ऊपर उठाएं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। यही तो परमेश्वर हमसे चाहता है। तो आज हमने देखा कि जो लेटर्स हैं फ्रॉम ए टू जेड, उससे कौन कौन सी वर्सेस बाइबल में दी गई हैं। इवन दो मैनी अदर वर्सेस भी दी गई हैं, लेकिन जो मेन वर्सेस हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं। और उससे हमारी नॉलेज बहुत बढ़ती है और हमारा आत्मिक जो है उत्थान भी होता है। सो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक मेरे साथ बने रहने के लिए। और आप सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हर बार आइए और वचनों को शेयर करिए, और वचन, जैसे ब्रदर कहते हैं, वचन की रोटी तोड़िए। तो आप सब इस भोज में ज़रूर शामिल होइए। अब आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की एंड परमेश्वर की आशीष आप सभी पर होती रहे। आमीन।